नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 19वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के उत्तर आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप इन 40 में से कितने सही कर पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की। और आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, 1939, 1919 या 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध किस कारण हुआ था, ये बात करें कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है ये किस कारण हुआ था। तो 28 जून 1914 की बात है, ठीक है। 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया का एक व्यक्ति, ऑस्ट्रिया का व्यक्ति ही नहीं, ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनांड सर्बिया की यात्रा पर गया था। और वहां पर उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और उसी चिंगारी ने धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। और ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई, उसके एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर दोनों देशों के बीच में अलग अलग देश जुड़ते गए और ये एक दिन इतनी दूरी बन गई, दो दूरियों के रूप में बंट गई, जिसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ इटली और जर्मनी भी जुड़ गए थे। और इधर मित्र राष्ट्र बन गए थे सर्बिया के साथ जापान, पोलैंड, ब्रिटेन, ये सभी देश जुड़ते गए और ये विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। और 1914 से लेकर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था ये? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? 2 जून 2014, 4 जून 2014, 2 जून 2016 या 2 जून 2013। तो कब बना था तेलंगाना भारत का राज्य? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस समय भारत का 29वां राज्य बना था। परंतु वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, क्योंकि 2019 में धारा 370 तोड़ने के बाद में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो तेलंगाना कौन सा राज्य था उस समय? 29वां राज्य था। परंतु वर्तमान में कितने राज्य है? कुल 28 राज्य हैं। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। इसके अलावा असम में एक अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत रत्न नहीं मिला? नरेंद्र मोदी, सीवी रमन, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। तो किसे नहीं मिला? सीवी रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली वे व्यक्ति है जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर किसे नहीं मिला था? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, अर्थात उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और थार रेगिस्तान कहाँ का रेगिस्तान है? तो ये भारत का मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी का मैदान होता है 13x10, 13x9, 15x12 या इनमें से कोई नहीं। तो कबड्डी का मैदान कितना होता है? कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके अलावा कबड्डी का खेल है जिसमें दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं और 20-20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। कितने मिनट के? 20-20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। कुल समय कितना होगा? 40 मिनट का समय होता है कबड्डी के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन इनसे संबंधित है? कालिदास, वाल्मीकि, कबीर या तुलसीदास। तो किन से संबंधित है उज्जैन? उज्जैन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कालिदास का निवास स्थल मानते हैं कुछ इतिहासकार, क्योंकि कालिदास का एक ग्रंथ है मेघदूत, उसमें कालिदास ने मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन का बहुत अधिक वर्णन किया है। तो क्या होगा? कालिदास होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका। तो कौन सा है सबसे छोटा महाद्वीप? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और यदि बात करें बड़े की, तो बड़ा कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या सरोजनी नायडू। तो कौन होगी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? तो पहली महिला राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से लेकर कब से लेकर 2007 से लेकर 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। और ये किस क्रम की थी? तो ये 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी। इसके अलावा प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? तो ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो वर्ष 1971 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। सोनिया गांधी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है। और सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल की बात आए तो सरोजनी नायडू है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो भी कौन है? सरोजनी नायडू है। और सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल रही थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारत का अंग कब बना? 1961, 1971, 1981 या 1991। तो कब बना था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1961 में। और भारत का अंग बनने से पहले ये गोवा किस राज्य के अधीन था? तो ये पुर्तगाल के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। 1510 में पुर्तगाल के एक व्यक्ति अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और किसके सहयोग से छीना था? तो उस समय एक हिंदू व्यक्ति ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क का सहयोग किया था। अल्बुकर्क का सहयोग हिंदू व्यक्ति तिमैया ने किया था। किसने किया था? हिंदू व्यक्ति तिमैया ने इसका सहयोग किया था अल्बुकर्क का। और यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा उन्होंने छीन लिया था। और जिसे भारतीय सेना द्वारा कब स्वतंत्र करवाया गया? 1961 में स्वतंत्र करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसके अलावा डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताना है कि इस डोगरी भाषा के साथ और कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था 91वें संविधान के माध्यम से 8वीं अनुसूची में। कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट या 30 मिनट। तो हॉकी के खेल में कितना समय होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 60 मिनट का समय होता है। पहले ये समय 70 मिनट का होता था। किस प्रकार होता था कि पहले हॉकी के खेल को 35-35 मिनट के 2 हाफ में खेलते थे। ठीक है, 35-35 मिनट के 2 हाफ में खेलते थे। परंतु बाद में इसमें करेक्शन करके क्या किया गया? 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर कर दिए गए। कितने क्वार्टर खेलते हैं? 4 मैच होते हैं 15-15 मिनट के। तो कुल समय कितना हो गया? 60 मिनट का हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, डॉलर, रुपया या टक्का। तो क्या होगी सऊदी अरब की मुद्रा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रियाल होगी। यहाँ पर ऑप्शन में टक्का दिया गया। टक्का किसकी मुद्रा है? टक्का आपके बांग्लादेश की मुद्रा है। और रुपया किन किन देशों की मुद्रा है, डॉलर किन किन देशों की मुद्रा है, इन पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया और जिसमें ट्रिक भी बताई गई है कि डॉलर मुद्रा वाले देशों की ट्रिक बताई गई है, रुपया मुद्रा वाले देशों की ट्रिक बताई गई है। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी या मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में कब चलाया था? 1973 में उत्तराखंड के चमोली गांव से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और यह कब बना था? तो यह बना था आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था, जिसे उत्तरांचल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से चलाया हुआ है, विद्युत प्रवाह 50 एम्पियर है, तो बल्ब में पावर कितनी होगी? बंद यहाँ पर मिस प्रिंटिंग दी गई है, बल्ब में पावर पूछी गई है। तो हम पावर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम वो जितने वोल्ट का उसे प्रवाह से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितने वोल्ट का? 220 वोल्ट का। और कितना है उसका प्रवाह? तो 0.50 है, तो इसे 0.50 से गुणा कर देंगे। तो कितने वोल्ट आ जाएगी पावर? 0.50 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 1100
11,000 आएगा। ठीक है, फिर कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है? 1 और 2 संख्याओं से पहले दशमलव, तो 1 और 2 संख्याओं से पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो कितने वोट आ जाएगा? 110 वोट होगी उसकी पावर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया किससे फैलता है? मकड़ी के काटने से, चूहे के काटने से, मक्खी के काटने से या मच्छर के काटने से? तो चिकनगुनिया रोग किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मच्छर के काटने से चिकनगुनिया रोग फैलता है। इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2 या N2O? तो कौन कौन प्रदूषित नहीं है? तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदूषक है, परंतु नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रदूषक नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। निम्नांकित में से स्केलर मात्रा कौन सी है? विद्युत क्षेत्र, वेग, कोणीय संवेग या विद्युत विभव? तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विद्युत विभव स्केलर मात्रा है। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन? तो किसका प्रयोग होता है सोडा वाटर बनाते समय? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। निम्न में से अदिश राशि कौन है? गति, बल, त्वरण या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी होगी? यहाँ पर त्वरण और बल है, कौन सी राशि है? सदिश राशि है, परंतु गति क्या है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हीरा किसका बना होता है? शुद्ध बेरिलियम का, शुद्ध कार्बन का, शुद्ध सूर्य का प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो हीरा किसका बना होता है? शुद्ध कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और हीरा कार्बन का अपरूप है, जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ भी माना जाता है हीरा को। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। निम्न में से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा? तांबा, चांदी, लोहा या स्टील? तो कौन है बिजली का सबसे अच्छा चालक? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन आता है? तांबा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3 Na2CO2O NH4CO3 NH2CO2। तो क्या होगा बेकिंग सोडा, या जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या लोहा? तो कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन, लोहा, वसा या विटामिन? तो क्या होगा मुख्य घटक? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लोहा होगा। और यह किस विटामिन में सर्वाधिक होता है? तो ये विटामिन B12 में सर्वाधिक होता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया रोग होता है। बुलेट प्रूफ ग्लास की बाहरी परत मोटे कांच की बनी होती है, तो भीतरी परत किसकी बनी होती है? स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, पॉलीकार्बोनेट या क्रोमियम प्लेट? तो किसकी बनी होती है भीतरी परत? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बुलेट प्रूफ ग्लास की भीतरी परत है जो कि पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। निम्न में से यौगिक है? दूध, पानी, हवा या पीतल? तो कौन यौगिक है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पानी यौगिक है, जो कि दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो तत्व, दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के मिलकर क्या किसका निर्माण करती है? जल का निर्माण करती है, जिसका सूत्र H2O होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि हवा क्या है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तत्व है, जो भी है क्या है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या कार्बन? तो सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हीलियम है, जो कि सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व है। तो दोस्तों ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि क्रम संख्या में अगली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक सीरीज दी गई है और उसमें आगे की संख्या पूछ रहा है। तो क्या दिया गया? पहले 2 दिया गया, फिर 3, 5, 7, 11 दिया गया। पहले कितने का अंतर है? 1 का। फिर 2 का अंतर दिया गया, फिर भी 2 का अंतर दिया गया। अब कितने का दिया गया? 4 का। तो आगे वाले में भी कितना का होगा? 4 का ही होगा। तो 11 और 4 कितना होगा? 15 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 1936 का वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने की वही विधि है, किस प्रकार निकालेंगे? 1936 को लिखेंगे। यहाँ पर इकाई-अंक कितना? 6। 6 किस किस के इकाई-अंक होता है? 4 का 16 होता है और 6 का 36 होता है। तो 4 और 6 का होगा, एक अंक छोड़ना। और 19 किसके नज़दीक है? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का 25, तो 19 से ज़्यादा होगा, तो 4 का होगा। या तो 44 का होगा या 46 का होगा। इसके लिए क्या करेंगे? 45 का निकालेंगे। 45 का किस प्रकार निकालेंगे? 5 का कितना होता है? 25। 4 को 1 अधिक 5 से गुणा करेंगे, 5 के कितने होते हैं? 20। तो 2025 से ये कम है, तो 44 का है। यदि ज़्यादा होता तो किसका होता? 46 का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा? 44 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 8 बट्टे 2 की घात 4। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 8 बट्टे क्या दिया गया है, 2 की घात 4। तो हम 2 की घात 4 को बांट भी सकते हैं। किस प्रकार बांटेंगे, 2 की घात 4 को हम बांटेंगे 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आधार सेम है, घातें जुड़ जाएगी तो 2 की घात 2 से 2 की घात 2 कैंसिल, और 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 2 स्क्वायर का मान कितना होता है हमेशा 4, और ऊपर भी 4 दिया गया तो 4 से 4 कैंसिल, कितने बच गए 8। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पर 8 हो गए। 4/11 भाग 5/22 इंटू 5/4 का मान ज्ञात करना। ठीक है, किस प्रकार करना, 4/11 दिया गया। अब यह संख्या भाग में दी गई है तो इसे गुणा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। 5/22 है तो क्या करेंगे, 22/5 इंटू क्या है, 5/4 है, वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। अब इन्हें सरल कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 11 से 22 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 5 से 5 कैंसिल, तो कितने बच गए हमारे पास, केवल 2 बच गए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1500 रुपये पर 7% दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वही होता है समुद्र बटे 100 समय इंटू मूलधन इंटू दर। तो समय कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया, मूलधन दिया गया 1500 रुपये, इंटू दर दी गई है 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 सत्ते कितने होते हैं 105, 105 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 315। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर ब्याज कितना होगा, 315 रुपये होगा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 और वह 168 में बेची गई तो उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ कितना है, यहाँ पर 150 में खरीदी और 168 में बेची तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 18 रुपये का लाभ हुआ। इनका अंतर कितना 18 रुपये है, और क्रय मूल्य कितना 150 है, इंटू क्या करना है, हमें 100 से गुणा करवाना है। ठीक है, 0 से 0 को काट देंगे, 3 से इसे कितनी बार काटेंगे 6 बार, और 3 से 15 को कितनी बार काटेंगे 5 बार, 5 से 10 को कितनी बार काटेंगे, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, 6 को 2 से गुणा किया कितना आएगा, 12% लाभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर एक वर्त का व्यास 28 सेमी है तो उसका परिधि ज्ञात करो। ठीक है, व्यास दिया गया है तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है तो व्यास 28 है, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 14। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, तो कितना होगा 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना आया हमारे पास 14, 28 का आधा, 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 को 22 से गुणा किया 44, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 88। तो कितनी आएगी उसकी परिधि, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 88 सेंटीमीटर होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण, अधिक कोण, समबाहु, समद्विबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कोई भी चतुर्भुज हो जिसकी 4 भुजाओं की बंद आकृति होती है ना, उसका योग, उसके कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, संख्या 8 का घन क्या होगा, 8 का घन कितना होता है 512 होता है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 9.2 को गुणा करवाना 0.001 से, तो किस प्रकार करवाएंगे, 9.2 को 1 से गुणा करवा दो एक बार तो कितना आएगा 9.2 ही आएगा। अब कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट दिया गया, 1 2 3 और 4 संख्याओं से पहले पॉइंट दिया गया, तो एक संख्या से पहले लगा हुआ 2 3 और 4, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कितना आएगा 0.0092 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर 0.0092। 20% को भिन्न के रूप में लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे, जहां पर भी प्रतिशत दिया गया और उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं क्या करते हैं हम 100 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20/100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 1 बार काटेंगे, और 2 से 10 को कितनी बार काटेंगे 5 बार, तो कितना आएगा 1/5। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.001, इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे, सर्वप्रथम उतार लेंगे 0.01। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारते जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट है, इधर 0 है और इधर 1 उतार दो। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, इधर 0 0 1 है और इधर 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0.01 है। अब इन्हें जोड़ दो, किस प्रकार जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 का 1, यह 1 और ये 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 0.111। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 0.111 इसका राइट आंसर होगा। 0.7777, 0.777, 0.77 या 0.7 को
जोड़ना। ठीक है, दशमलव के बाद में हम इस संख्याओं को एक साथ नहीं बोल सकते, यहाँ पर 0.777 ही बोलेंगे। ठीक है, तो इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे, उसी प्रकार जोड़ेंगे जैसे अभी एक क्वेश्चन को हम जोड़ कर आइए। किस प्रकार, पॉइंट लगा दिया और कितनी बार साथ दिए गए, 4 बार दिए गए तो 4 बार उतार दो। ठीक है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 बार दिए गए, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना 2 बार दिए गए, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 बार दिया गया। अब इन्हें जोड़ दो। किस प्रकार जोड़ेंगे, पहले ये 7 का 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 और 7 कितने हो गए, 14 के 4, 1 हासिल हो गई, 7 3 कितने हो गए, 21, 21 और 1 कितना हो गया, 22, 7 चौके 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट के सीध में पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 3.0247, 3.0247, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर 0.01 को गुणा करवाना 0.1 से, तो किस प्रकार करेंगे, 1 को 1 से गुणा करवाए कितना आएगा, 1। कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है, 1 इससे पहले है, 2 और 3 से पहले पॉइंट है, तो 1 तो यह हो जाएगी, 2 और 3 संख्याओं से पहले पॉइंट लगाएंगे कितना होगा, 0.001, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि पॉइंट 25 में से पॉइंट 15 को घटाना है, फिर पॉइंट 6 जोड़ना। किस प्रकार जोड़ेंगे, उसी प्रकार जोड़ेंगे जो अभी 2 क्वेश्चनों को हम हल करके आए हैं। किस प्रकार, पॉइंट 25 दिया गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना और 15 को घटाना है। पहले कितना आएगा, 5 में से 5 घटा देंगे, 2 में से 1 घटाए कितना आ गया, 1, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा, पॉइंट 10। अब पॉइंट 10 में पॉइंट 6 जोड़ना, तो पॉइंट 16 मत कर देना क्योंकि गलत हो जाएगा। पॉइंट 10 में पॉइंट 6 किस प्रकार जोड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 6 उतारेंगे, तो कितना आएगा, 0 के 0, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 60, तो कितना उतरा जाएगा इसका, 0.70, 0.70 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 0.70 या दशमलव के बाद में बाईं और कितने भी शून्य हो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो 0.7 भी इसे बोल सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 2, 5, 9, 19, 37 आगे की संख्या पूछ रहा है, एक सीरीज दी गई है। ठीक है, तो इनमें अंतर कितने का, पहले देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर कितने का अंतर, 18 का अंतर। देखिए इन अंतर में कोई मेल नहीं है, तो हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 को जैसे हम 2 से गुणा करते हैं कितना आता, 4। ठीक है, फिर कितना जोड़ा गया, 1, तो पहले इसमें गुणा 2 किया गया, फिर 1 जोड़ा गया। तो आगे वाले में भी देखते हैं ऐसा ही किया गया। इसमें क्या किया, 5 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता, 10, परंतु यहाँ पर 9 दिया गया, 1 घटाया गया, तो आगे वाले में 2 से गुणा किया गया और 1 घटाया गया। फिर क्या किया, 9 को 2 से गुणा किया, 18 और 1 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा किया और 18, 1 जोड़ा गया। फिर क्या किया, 19 दूने 38 और 1 घटाया गया। इसमें एक बार तो क्या कर रहा है, दुगुना करके जोड़ रहा है और दूसरी बार उसे दुगुना करके घटा रहा है। तो 19 का क्या किया, इसने दुगुना करके 1 घटाया, तो आगे वाली में हम दुगुना करके 1 जोड़ेंगे, तो 37 का दुगुना कितना होता है, 74, और 1 कितना होगा, 75, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे कौन सा अंक आएगा, 75 आएगा इसमें। यदि दूध के लिए गाय तो शहद के लिए, यदि गाय दूध देती है तो शहद कौन देता है, शहद मधुमक्खी देती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि INSTITU इंस्टीट्यूशन को सांकेतिक भाषा में NOITUTISNI हो तो PERFCTION के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, INS इनमें कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो पूरे अंक को देखिए, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन लिखा गया और इसे इधर से पढ़िए, इंस्टीट्यूशन बन रहा INSTITUTION, यानी इस शब्द का उल्टा लिखा गया आगे वाले में। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, अंत से शुरू किया गया, पहले N आया, फिर ये O आया, फिर ये I, फिर T। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसे भी उल्टा कर देंगे। इसे उल्टा किस प्रकार करेंगे, पहले N आएगा, फिर OITCEFREP। ठीक है, उल्टा करना इसका, तो इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, NOI, फिर क्या आ जाएगा, T। किस ऑप्शन में दिया गया, इसमें देखिए NOITC, फिर क्या करना हमें, EFREP, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिसके ठीक पहले 7 तथा ठीक बाद में 3 है। ठीक है, तो ऐसे 6 की गणना करनी है हमें, जिसके ठीक पहले तो 7 है और बाद में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 बाद में तो 3 है परंतु पहले 7 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 6 से पहले 7 है परंतु बाद में 3 नहीं है, इसमें बाद में 3 है परंतु पहले 7 नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले 7 है, बाद में 3 नहीं है, 7 ही है। इसमें भी पहले 7 है, यहाँ पर देखिए पहले 7 दिया गया, 6 से पहले 7 है और बाद में 3 दिया गया, तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले 7 है और बाद में 3 है। यहाँ पर देखिए फिर किसी में नहीं दिया गया ऐसा, तो केवल एक संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। केवल एक ऐसा 6 है जिसके ठीक पहले 7 और बाद में कितने दिए गए, 3 दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जो कि कोई भी है, सामने की ओर से 10 मीटर चलकर, ठीक है, यह क्या बोल रहा है कि ये व्यक्ति है और ये सामने की ओर से ये 10 मीटर चल गया, मान लो ये चल गया 10 मीटर। 10 मीटर चलकर वो क्या करता है, वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, 1 मिनट, किस ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो सामने की ओर 10 मीटर चलकर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, इधर मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर ही चलता है। ठीक है, इधर भी 10 मीटर चलाइए। फिर वह क्या बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 3 बार मुड़ता है। ठीक है, पहले ये मुड़ गया 5 मीटर, 5 मीटर मुड़ गया। फिर क्या बोल रहा है कि ये 15 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर, फिर एक बार और मुड़ता है और 15 मीटर चला, तो ये इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि यह दूरी 10 है और ये कितनी होगी 5, 10 और 5 15, तो यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु और यह बिंदु बराबर है, परंतु वह पूछ रहा है कि आरंभिक स्तर से कितनी दूरी पर है, तो यह दूरी पूछ रहा है ये कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 10 मीटर है, तो आगे की ये कितनी हो जाएगी, टोटल 15 है, तो 10 और 5 15 होती है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 19वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 20वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और इसी प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के PDF फाइल और अन्य नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।